हाँ दोस्तों नमस्कार। रक्षाबंधन पे मैं कुछ विशेष बातें आपको बता रहा हूँ जो कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आज से नहीं, पौराणिक कथाओं से बहुत पहले से रक्षाबंधन का जो सिलसिला है चलता आ रहा है। भारत की संस्कृति एक इतनी पुरानी विरासत है कि इसको समझने के लिए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भारत एक बहुत बड़ी समझा जाए तो ऐसी जो घटनाएं भारत में हुई है और किसी देश में हुआ ही नहीं। रक्षाबंधन भी एक इसी का भी मूलभूत उदाहरण है जो कि आज से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, कि किसी घटना से नहीं, बहुत पहले से पौराणिक से भी जुड़ा हुआ आ रहा है। जो कि रक्षाबंधन इतिहास की एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह सदियों पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराओं से मिलकर वह संस्कृति पर्व है। बहुत बड़ा संस्कृत पर्व है जो कि भारत के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। और मैं कुछ इसके ऊपर पौराणिक कथाएं को भी उदाहरण आपको बता रहा हूँ, आपको सुनकर मज़ा आएगा। जो कि राजा बलि और माता लक्ष्मी, असुरों के राजा बलि, असुर के सबसे बड़े जो राजा बलि थे, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तीनों लोक पर, आकाश, धरती और पाताल में अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि को पाताल लोक का वरदान दिया। जो पाताल लोक का विष्णु भगवान ने इनको अवतार होकर इनको पाताल लोक का जब रास्ता दिखाया था, तो वहाँ पे पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने गरीब स्त्री के वेश धारण कर बलि को राखी बांधी थी। उसने बलि को राखी बांधी थी पति को अपने वापस लाने के लिए। और इसके साथ कृष्ण और द्रौपदी का भी हम लोग देखे महाभारत में। जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू से उनका उंगली बांध दिया था। तब से कृष्ण भगवान ने उनको अपनी बहन मान लिया था और हमेशा खड़ा रहते थे। जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उस समय वो खड़े थे अपने कर्तव्य के लिए, और जो उनको उन्होंने आश्वासन दिया था उसके लिए अपने कर्तव्य पथ पे वो हमेशा द्रौपदी के सपोर्ट में खड़े रहे। और इस वजह से देखिए कितनी बड़ी महाभारत के युद्ध हुई और पांडवों की जीत हुई। और एक मैं बता रहा हूँ ऐतिहासिक प्रसंग, रानी कर्णवती और हुमायूं। रानी कर्णवती और हुमायूं के बीच भी देखो मुगल भी इसमें आ गए। 16वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णवती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर बाबू बहादुर शाह आक्रमण के रक्षा की गुहार लगाई थी। उस समय उन्होंने राखी भेजी थी हुमायूं को और बहादुर शाह के आक्रमण की रक्षा के लिए गुहार लगाया था। तो राखी की परंपरा देखिए कितनी पुरानी है, वो तो सदियों से आ रही है। कि ऐतिहासिक जो घटना है वो मैं बता रहा हूँ। अब ऐतिहासिक बंगाल विभाजन 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में विभाजन समय हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन पर्व का भाईचारे के प्रतीक रूप में व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया था। भाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये रक्षाबंधन को व्यापक पद पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपयोग किया था, जबकि अंग्रेज की शासन थी उस समय। तो ऐसी घटनाएं कुछ हमारे किताबों में हैं, कुछ आप रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे भी है। अजीब जो घटना पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है, पूछो मत। इतिहास तो एक लाजवाब सब्जेक्ट है, जितना भी पढ़ सकते हैं वो कम ही लगता है। हर चीज़ के बारे में जानकारी है, इतिहास में पढ़ो तो मज़ा आ जाता है। तो ये रक्षाबंधन पे मैं आपको कुछ छोटी बातें बताया हूँ। अगर आपको इस विशेष में जानकारी लेनी हो तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और अच्छे विचार अपने देखिए और पढ़िए, पॉजिटिव बातें दिमाग में रखिए। अब आज के लिए इतना ही, फिर किसी गुड न्यूज़ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, लव सिंह ऑफिशियल पे सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, गुड बाय।